परिवार का इकोनॉमिकल कंडीशन मेरा अच्छा नहीं था। जब मैं 9 साल का था तब मेरे पिताजी रिटायर्ड हो गए थे, डिफेंस के अंदर थे, फिटनेस साथ नहीं देती थी, वक्त से पहले कंपल्सरी रिटायरमेंट लेना पड़ा। और जब पिताजी का रिटायरमेंट हुआ तो 250 रुपए पेंशन आया करती थी, मकान थोड़ा बड़ा था, उसका 250 रुपए किराया आता था, 500 रुपए की टोटल इनकम थी, 6 भाई बहनों का परिवार था, पूरी फैमिली में सबसे छोटा था मैं। सभी भाई बहन स्कूल कॉलेज में पढ़ा करते थे और मेरे माँ बाप का एक ही सपना था कि किसी तरह ये सबसे लास्ट वाला भी पढ़ लिख जाए। उनके सपने के सहारे मैंने पढ़ना लिखना चालू किया। हर साल पास होता था, लेकिन पैसों के प्रति बहुत ज्यादा रुचि थी। मैं 5वीं 6वीं क्लास में भी पैसों के बारे में सोचता। क्यों? क्योंकि घर में जब भी कोई तनाव और टेंशन आती थी तो उसकी वजह पैसा होती। तो बचपन से सोचता था कि पैसे कमाने हैं, पैसे कमाने हैं, पैसे कमाने। और इसकी शुरुआत मैंने 6वीं क्लास से चालू की। 6वीं क्लास में मैंने सबसे पहले पतंग की दुकान लगाकर अपना पहला बिजनेस चालू किया। ₹1.60 पूरे साल में मैंने इकट्ठा किया। ₹1.60 पूरे साल। जिस समय सारे बच्चे टॉफी खाते थे, लॉलीपॉप खाते थे, उस समय में उस लॉलीपॉप की इच्छा को दबाकर पैसे इकट्ठे करता था। बहुत दिक्कत होती थी। बचपन में मन को एकाग्र करना बहुत कठिन काम है, इसलिए बच्चे को बहलाया फुसलाया जाता है ना। इसलिए कहावत क्या बनी है, मुझे बच्चा समझा है क्या? हमेशा बार बार बोलते हैं ना, बच्चा समझा है क्या मुझे। लेकिन बच्चे के अंदर इतनी एकाग्रता आना एक बहुत मुश्किल काम था। लेकिन मेरे अंदर थी। 6वीं क्लास में, 5वीं क्लास में मेरी क्लास में एक क्लासमेट थी मेरी, जिसका नाम था ललिता राजपूत। 5वीं क्लास में वो क्या रोज लॉलीपॉप लेकर आती थी और मैं लाता नहीं था तो मुझे चिढ़ाती थी। वो एक ही लॉलीपॉप को 1 महीने तक चलाती थी। ज्योमेट्री बॉक्स में लॉलीपॉप रखती थी, मैं जो ही नजर आता था वो ज्योमेट्री बॉक्स को खोलती थी, रेपर खोल के लॉलीपॉप को चाटती थी मेरे सामने और चाट के वापस बंद करके रख देती थी। तो मुझे बहुत गुस्सा आता। मुझे लगता था कि एक दिन मैं भी लॉलीपॉप लाऊंगा और इसको चिढ़ाऊंगा। लेकिन जो ही मैं अपने लक्ष्य को देखता था मुझे लगता था कि ये फालतू की बात है, बकवास है। तो मेरी अपनाई ने एक बात मुझे सिखाई है कि जब तक जीवन के कोई लक्ष्य नहीं है, जीवन के जब तक कोई गोल नहीं है, जीवन के जब तक कोई टारगेट नहीं है, तब तक जीवन बेकार है। और जिस व्यक्ति के जीवन में गोल नहीं है वो जानवर की तरह ही जीता है। जीवन में गोल नहीं है, क्योंकि जीवन में बिना गोल के, बिना टारगेट के तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। आज यहां से आपका घर पर जाने का टारगेट होगा ना, तो ही आप पहुंचेंगे। अगर बिना किसी टारगेट से इस हॉल से बाहर निकल जाओगे तो किसी के भी घर में पहुंच सकते हैं और जूते खाकर भी आ सकते हैं। लेकिन अपने घर के टारगेट में आप अपने ही घर पर पहुंचोगे, राइट? अब टारगेट लेते ही आपकी स्पीड डिपेंड करती है। जैसे आपको घर पर 10 मिनट में पहुंचना है तो आपको तेज गति से कार, एक टैक्सी लेनी पड़ेगी। अगर 30 मिनट में पहुंचना है तो आप ऑटो से काम चला लेंगे। अगर 1 घंटे से पहुंचना है तो आप रिक्शा ले लोगे। और कहते हैं कि 2.5 घंटे में पहुंचना है तो आप पैदल पैदल रवाना हो जाएंगे। यानी जैसा लक्ष्य वैसी स्पीड। हेलो, तो लक्ष्य होना जरूरी है। अगर कुछ लोगों का लक्ष्य है ही नहीं, जीवन में क्या करना है उन्हें पता ही नहीं, तो फिर इंसान और जानवर में कोई अंतर नहीं है। क्योंकि भैंस का सुबह सुबह निकलते हुए कोई लक्ष्य नहीं होता, वो तो घूमती रहती है, जहां पर भी पानी मिलता बैठ जाए। एक रोड पर जेसीबी गड्ढा खोद रही तो 20 आदमी केवल देख रहे, क्योंकि घर से वो बिना लक्ष्य बना के निकले थे, उनके पास इतना टाइम है, वो जहां पर भी खड़े हो जाते हैं देखना चालू करो। लेकिन जिनका टारगेट था वो रुक नहीं रहा था। किसी का ऑफिस जाने का टारगेट था, किसी का सामान लाने का टारगेट था, वो तेज गति से निकल रहे, वो देख भी नहीं रहे। लेकिन जिनका कोई टारगेट नहीं, वो बस गड्ढे को देख रहे क्या हो रहा है, जैसे भी कर क्या, बिना टारगेट के सब अधूरा।